हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज एक बाउंड्री की बात करना चाह रहा हूँ। जो आप सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री यूज करते हो, आज उस वाली बाउंड्री की बात करूँगा जो आप सेलेक्ट सर्किट जो बाउंड्री यूज करते हो वो आप भूल जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, एक ये मेरे पास मॉडल है। दोस्तों, आज मैं ऐसी बाउंड्री बताऊंगा आपके लिए, सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री चलाना आप भूल जाएंगे। उस बाउंड्री में क्या है कि जिस सरफेस पे आपको टूल चलाना है वो टूल सेलेक्ट करना पड़ता है बाउंड्री में हर बार। तो मैं आज एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपके लिए। तो मैं यहाँ से मॉडल को रोटेट कर लेता हूँ एक बार 90 डिग्री। ठीक है। और ब्लॉक के एक बार मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ से वर्क प्लेन सेलेक्ट एक्टिवेट कर लिया है और ब्लॉक को मैं फिर से एक बार कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, पहले तो मैं आपके लिए एक जो हम यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री यूज करते हैं वो चला के बताता हूँ। ठीक है। मैं अंतर बताना चाह रहा हूँ, लेकिन जो मैं बाउंड्री बताऊँगा बिल्कुल यूज एंड डिफाइंड की तरह ही दिखती है और ऐसे ही बनेगी, लेकिन उसका कारनामा बहुत बड़ा है। ठीक है। तो ये मेरी बाउंड्री बन के तैयार हो गई है यूज एंड डिफाइंड में। तो मैं यहाँ से एक प्रोग्राम ले लेता हूँ। मान लो मेरे को 10 का एंड मिल चलाना है। ठीक है। और यहाँ से भी मैं 10 का ही एंड मिल ले लेता हूँ। आप जो चलाना चाहते हो वो चला सकते हो। ठीक है। ठीक है। और लिमिट मैंने इनसाइड कर रखी है और कॉस्ट एंड जेड का प्रोग्राम में चला देता हूँ। बाकी में जैसा है मेरा वैसा ही मैं रहने देता हूँ। ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है। आप देख रहे होंगे मेरा प्रोग्राम नीचे तक नहीं बना है। ठीक है। आधे में, लगभग आधे में बना है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और ये लिंक्स आप ठीक कर सकते हो यहाँ से भी जो भी है, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है। मैंने ये आपको यूज एंड डिफाइंड बाउंड्री बताई। इस सरफेस पर प्रोग्राम चलाना है तो यूज एंड डिफाइंड हमारी बाउंड्री सक्सेस नहीं होगी। ठीक है। अब बात आती है मेरी सेलेक्ट सरफेस। हम इस पर यूज करेंगे तो सेलेक्ट सरफेस बाउंड्री यूज करेंगे। ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, मेरे को जितनी बार मेरे को बाउंड्री बनानी है, कहीं भी बनानी है, तो उसमें मेरे को टूल देना पड़ेगा यहाँ। ठीक है। क्लियर। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और मैंने टूल भी दे दिया है 10 का एंड मिल। जैसे आपको बाउंड्री चाहिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया है और बाकी मैं फिर से दोबारा से जैसा था मेरा, मैं वैसे ही 10 का एंड मिल चलाना चाहता हूँ जैसे कि। ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो आप इसमें देख रहे होंगे मेरा जो टूल चला है बिल्कुल इस वाले फेस तक चल गया है। ठीक है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा था मैं उस पे अब आता हूँ। ठीक है। तो ये मैं यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया है और मेरी पहली वाली बाउंड्री जो थी ये वाली सेलेक्ट सरफेस है और ये वाली बाउंड्री मेरी यूज एंड डिफाइंड की बाउंड्री है। क्लियर। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री। ठीक है। ये बिल्कुल सेलेक्ट सरफेस यूज एंड डिफाइंड की तरह बाउंड्री बनेगी और ऐसे ही दिखेगी। क्लियर।
ये कॉन्टैक्ट बाउंड्री, ये मॉडल पे मैंने क्लिक किया और ये मेरी बाउंड्री बनकर तैयार होगी। ये पहली वाली मैं डिलीट लगा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल जैसी यूज एंड डिफाइंड की मेरी बाउंड्री है वैसी ही है। एक बार मैं दोनों भी एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस आइकन का फ़र्क है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये आइकन, ठीक है। तो ये मैंने बाउंड्री एक्टिवेट कर ली है, कॉन्टैक्ट पॉइंट बाउंड्री, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ फिर से। मान लो वही प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, टूल मेरा 10 का ढला हुआ है, ठीक है। और ये मैंने कैलकुलेट किया, ये बाउंड्री क्या करती है, जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो ये वाली बाउंड्री टूल का डायामीटर अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेती है जब आप प्रोग्राम बनाओगे तब, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने 10 का एंड में ले लिया है, ये पहले से कुछ सेटिंग कर रखी होगी आपने, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक नया फॉर्म ले लेता हूँ और नया टूल ले लेता हूँ, ठीक है। अभी 10 का है, मान लो मैं 20 का ही ले लेता हूँ, ठीक है। 20 का एंड मिल। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आपने ऐसा कुछ इसमें सेटिंग कर रखा होगा जो 10 का एंड मिल नीचे तक इस वाले पेज तक जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेट करके दिखा, देखो अब देखो थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग शुरू होती है यहाँ से। अब ये डायामीटर बाउंड्री जो है डायामीटर को कैलकुलेशन कर रहा है। देखो सेम जहाँ तक मेरा टूल 20 का जा रहा है और वहाँ ये 10 का भी जा रहा होगा, क्लियर। ये मेरा 10 का है और ये मेरा 20 का है, 20 का एनविल, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपके लिए, देखो ये मेरी बाउंड्री थी यूज एंड डिफाइंड की बाउंड्री, ठीक है। मैं एक्टिव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। 1 नंबर बाउंड्री याद रखना, क्लियर। अब एक बाउंड्री के बारे में मैं और बता दूँ आपके लिए, कॉन्टैक्ट कन्वेंशन बाउंड्री, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 1 नंबर बाउंड्री मेरी यहाँ आ रही है। अब बाउंड्री को मैं 20 के एंड मिल के हिसाब से कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो एक्सेप्ट किया। अब ये बाउंड्री जो है मेरी 20 के एंड मिल के हिसाब से बन गई। एक बार मैं प्रोग्राम और आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। बाउंड्री लिमिट 1 नंबर, शायद वो बाउंड्री मेरी कॉपी हो गई है क्या, अभी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बाउंड्री वो 1 नंबर थी, कन्वेंस होने के बाद कहाँ गई, हो सकता है एक बार मैं फिर से उसको नई बाउंड्री बना देता हूँ। इसके लिए एक नई बाउंड्री बनाता हूँ मैं यूज एंड डिफाइंड की। हो सकता है उस पर प्रोग्राम बना हुआ था पहले से, कन्वेंस नहीं हो पाई हो, सेव नहीं हो, ठीक है। तो सेलेक्ट बाउंड्री मैंने फेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो अब ये मेरी 5 नंबर बाउंड्री है, क्लियर। और ये बाउंड्री और कॉन्टैक्ट कन्वेंशन बाउंड्री 5 नंबर 20 के एंड मिल के हिसाब से मेरे को बनानी है। हाँ दोस्तों, इसमें जो मेरी बाउंड्री बनी थी वो बाउंड्री दूसरी नाम से सेव हो जाती है। देखो अभी 5 नंबर बाउंड्री थी मेरी, ये 6 नंबर बन के तैयार हो गई, कॉपी हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो 1 नंबर बाउंड्री थी वो 3 नंबर बाउंड्री हो गई थी, ठीक है।
तो ये बाउंड्री मेरी हाँ चेंज हो गया, नाम कॉपी हो गई, ठीक है, कन्वेंशन बाउंड्री। एक बार मैं इसका कुछ, चलो कोई बात नहीं, मैं इसी पे प्रोग्राम बनाता हूँ अब, ठीक है। तो एक बार मैं लिमिट में देखता हूँ, 6 नंबर बाउंड्री मेरी आ गई है। तो इस प्रकार से आप बाउंड्री बना सकते हो, बार बार बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। मान लो एक बाउंड्री आपने बनाई, किसी की उसी को कन्वर्ट करना है तो आप बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज मैंने 2-3 बाउंड्री आपके लिए क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और मेरा पहला वाला प्रोग्राम ये था है, और इसकी मैं यहाँ से सेटिंग कर देता हूँ एक बार। ये मैंने 5 किया और मैं ये 2 mm कर देता हूँ, हालांकि मैं 3 चलाता हूँ। और स्टार्ट पॉइंट मैं यहाँ से एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ये मैं 100 कर देता हूँ। और लीड इन लीड आउट लिंक्स में ये स्टेराइज रखता हूँ ज़्यादातर, बाकी ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।